तो बच्चों आज हम लोग करेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तीन चीजें हम लोग देखेंगे। एक टेक्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, एक रेसिप्रोकल रिलेशंस देखेंगे और तीसरा हम आइडेंटिटीज देखेंगे। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ले लेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी पर राइट एंगल है, यानी बी है 90 डिग्री आपका। ठीक है, इसको नेम कर देंगे ए बी एंड सी, या आप इसको सी कर लीजिए, या आप इसको सी कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो एक राइट एंगल हमने ट्राइंगल ले लिया विच इज 90 डिग्री एट बी, ये आपने ले लिया। अभी हमने देखना है इसके साइन। ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखते हैं? साइन ऑफ दैट एंगल, कोसाइन, टेंजेंट एंड सेकेंड कोसेक, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। दो तीन चीजें ध्यान देने की बात है। जो ये साइड होती है, हम लोग एंगल लेंगे, इस वाले एंगल को लेंगे, एंगल ए लेंगे। कौन सा एंगल? एंगल ए, ये वाला एंगल ए के जो अपोजिट होगा उसे जो है, चाहे उसको हम हाइट कहेंगे या अपोजिट टू द एंगल ए, साइड अपोजिट टू द एंगल ए, ये हम इसको लेते हैं हाइट या साइड अपोजिट टू द एंगल ए। तो इसी ए के पर्सपेक्टिव में ही हम साइन भी लेंगे, कोसाइन लेंगे, कोसेक लेंगे, सेक लेंगे, टेन लेंगे, कॉट लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग लेंगे। तो अब इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसका साइन ए, साइन ए क्या होता है बच्चों? साइन ऑफ दैट एंगल ए, साइन ऑफ दैट एंगल ए इज, ये जो हाइट यानी साइड अपोजिट टू द एंगल ए, साइड अपोजिट, इस साइड, इस एंगल के अपोजिट कौन साइड है? ये वाली है। इसी को हाइट कह लेंगे, यानी बीसी, बीसी अपान क्या? हाइपोटेन्यूज, यानी हाइट अपान हाइपोटेन्यूज। ये इसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो कहते हैं ना सब लोग। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, बीसी अपान एसी। ये हो गया साइन ए, साइन ऑफ दैट एंगल ए। ठीक है। और अब कॉस को क्या कहते हैं? कॉस, कोसेंट। ये जो कॉस ऑफ दैट एंगल ए क्या हो जाता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। जल्दी जल्दी हम बताते चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे करने होंगे। तो ए बी अपॉन यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। ठीक। नाउ टेंजेंट, टेन ए, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल ए। टेन ए क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, यानी बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। साइन ए हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ए यानी टेन ऑफ दैट एंगल ए इज हाइट अपॉन बेस। ओके, क्लियर? अब बच्चों यहां एक ध्यान देने की जरूरत है, हमें उसी साइड जो जिस चीज का साइन या कोसाइन या टेन ले रहे हैं एंगल का, वो एंगल देखना होगा कहां है, उसी के अपोजिट लिया जाता है। अगर साइन सी कहेंगे तो उसकी अपोजिट साइड ये हो जाएगी, हाइट की जगह इसका यूज होगा। तो अगर साइन सी लेना होता तो हम इसको हाइट लेते, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, साइन ए एंगल ए की बात कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान से देखना। ठीक है। तो अगर सी लेते तो उसके लिए अपोजिट ये होता, ये हाइट बन जाता। ये बात ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ऑलवेज ऐसा ही नहीं, मान लो ए यहां लिखा है तब भी साइन ए इक्वल टू बीसी अपॉन ए बी लिख रहे हैं, बीसी अपॉन एसी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहां है तभी ले रहे हैं, इसके अपोजिट वाला साइड यही हाइट मानी जाएगी। ये बात। अब इसमें दो तीन चीजें, दो बातें और हैं, बहुत सिंपल। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है कोसेक। इसको कैसे यहां से मिटा के लिख दिया जाए या इसी के सामने लिख देना है। ठीक है, यहां से लिखते हैं। साइन क्या होता है बच्चों? इसको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कह देते हैं। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए होता है, कोसेक ए। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। क्लियर? और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए, सेक ए। ठीक। इसी तरह सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है, कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए हो जाता है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इनकी जो है। इसी तरह tan का होता है, tan a इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot a। ठीक, tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a। ठीक।
या cot A इक्वल टू 1/tan A हो जाएगा। समझ गए? साइन का अपोजिट कह सकते हो, रेसिप्रोकल कह सकते हो, कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, tan का कॉट होता है, कॉट का tan होता है। क्लियर? अब इसी जैसे ये अपोजिट होता है तो यहां भी हम देख सकते हैं, अगर इसको कोसेक ए लिखना होता हमें, जैसे इसका हम मान लीजिए साइन का अगर कोसेक ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक ए क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा। साइन ए क्या था? बीसी अपान एसी, तो कोसेक हो जाएगा एसी अपान बीसी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपान हाइट हो जाएगी कि नहीं? जब साइन का अपोजिट कोसेक है तो कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो साइन लिखा है बीसी अपान ए, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, एसी अपान बीसी हो जाएगा। क्लियर? एसी अपान बीसी। इसी तरह कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है रेसिप्रोकल सेक ए। तो सेक ए अगर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? जो कॉस लिखा है ए बी यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस यानी एसी अपान ए बी, एसी अपान ए बी। ये बात क्लियर हुई? इसी तरह tan का हमने क्या लिखा है? tan का लिखा है हाइट यानी एबीसी अपान बेस, हाइट अपान बेस होता है, तो कॉट इसका अपोजिट है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइट यानी ए बी अपान बीसी, ए बी अपान बीसी। ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? ऑल द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ? समझ में आ गया? देयर इज नो डाउट एट ऑल? तो ये सारी चीजें ध्यान देने की, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, tan का कॉट, और ये जो है साइन होता है हाइट अपान हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, tan होता है हाइट अपान बेस, और बाकी चीजें उसके रेसिप्रोकल के सामने। और एंगल जो ये अगर ए लेना है तो इसके अपोजिट वाली साइड को हाइट मानेंगे, ये जरूर ध्यान देंगे, ये ध्यान देना है कि कहां पर है। ठीक है? इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग जो है आते हैं, अच्छा एक चीज और देखने की, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक, इसको हम मिटाते हैं। एक चीज देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से, ये सही से साफ। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे अभी हमने देखा, जस्ट अभी देखा कि साइन ए 1/cos कोसेक ए होता है, कॉस ए 1/sec ए होता है, tan ए 1/cot ए होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। एक चीज देखो, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन ए इंटू कोसेक ए तो 1 हो जाएगा, है ना? साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बचेगा। इसी तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा? 1। इसकी जरूरतें पड़ेंगी, ये सब आगे जब क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो उसकी बहुत सारी जरूरतें पड़ेंगी। tan ए इंटू कॉट ए भी 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये साथ इतना ये हो गया मैटर। ठीक, अब हम जल्दी जल्दी आइडेंटिटीज बताते हैं। इसमें 3 आइडेंटिटीज मेन है, इनको प्रूव करने के लिए भी हम बता सकते हैं, बट आई थिंक इट इज नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट। जस्ट आई विल ट्राई टू टेल यू पीपल। ठीक, पहली आइडेंटिटी क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, this is the one of the most important identity of the trigonometry. It will be used everywhere in each exercise. You will see this use of this identity. What is sin square a plus cos square a equal to 1? ये a जो है ये कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, एनीथिंग, लेकिन बिटवीन 0 एंड 90, बिटवीन 0 दैट शुड बी नोटिस। 0 और 90 के बीच में जो है ये कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन दोनों सेम होगा। जैसे इसका मतलब ये हुआ, जैसे साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ये 1 होगा। अगर 40 हो चाहे 60 हो चाहे 80 हो, उससे मतलब नहीं है, बट दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड 90। तो पहली आइडेंटिटी, इसको अगर प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है, मैं बता सकता हूं। जस्ट सी, एक यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल अगेन ले लीजिए, यहां पर क्या ले लेंगे हम? बी, यहां ए ले लेंगे, यहां सी ले लेंगे, अगेन वैसा ही यहां पे एंगल ए। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल को सब लोग जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज, ये जो इसका जो हाइट प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है।
तो क्या होता है, हो जाएगा AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, AC स्क्वायर है। ये इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो है इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द हाइट एंड बेस। ठीक, तो इसके दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात क्लियर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर क्लियर है, देयर इज नो डाउट। अच्छा, दोनों साइड में AC स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दो, सब में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हो गया डिवाइड। इसको AC स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लो, AB अपान AC का स्क्वायर प्लस BC अपान AC का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर स्क्वायर है, साथ में कर लो। और ये दोनों कट के वन, ये AC स्क्वायर 1 हो गया। अब जरा देखो AB अपान AC क्या होता है, AB अपान AC क्या होता है, cos स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, cos स्क्वायर हो A होगा, cos स्क्वायर A हो गया। ठीक है, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos स्क्वायर A। और दूसरा क्या है प्लस BC अपान AC, BC अपान AC क्या हो गया, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो वही बात आ गई ना, साइन स्क्वायर A प्लस का, चाहे प्लस में है चाहे इसको आगे कर लो चाहे इसको पीछे कर, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। चाहे A है चाहे थीटा है, दोनों सेम होना चाहिए। 20 है, 30 है, 40 है, 45, 65, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, बट दैट शुड बी बिटवीन 0 to 90। तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये हो गई, इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। आई विल टेल यू टू मोर आइडेंटिटीज। नंबर 1 हो गया आपका, और लेट अस सी नंबर 2 आइडेंटिटीज। नंबर 2 क्या है बच्चों, सारे क्वेश्चंस इन्हीं पे आ जाएंगे। नंबर 2 आइडेंटिटीज हम आपको बताते हैं। नंबर 2 आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर A या थीटा जो भी कह लो आप, ये 1 है, 1 प्लस टी tan स्क्वायर A इक्वल टू होता है sec स्क्वायर A। 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। बिल्कुल ऐसे वो भी प्रूव हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे और आराम से प्रूव कर लोगे, बट इसको याद कर लीजिए। ठीक, नंबर दूसरी आइडेंटिटी ये होगी। अच्छा, इसको ट्विस्ट कर सकते हैं हम लोग। ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं, इसी चीज को कोई ऐसे लिख दे, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। नहीं, sec स्क्वायर A इधर है, tan स्क्वायर A इधर लेकर चले जाओ। जब सेकंड दूसरी साइड को शिफ्ट करोगे, इसको इक्वल टू के बाद में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर A 1। तो इसको ऐसे करके यूज कर लेते हैं कहीं कहीं पर हम लोग, लेकिन गलती से tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 कहीं नहीं लिखना, क्योंकि tan स्क्वायर A माइनस जब इसको इधर लाओगे तो ये वाला 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो sec ऑलवेज sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1 होगा। अगर tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A लिखने का खूब शौक है, तो बहुत मन कर रहा है, तो यहाँ पे -1 लिख देना। बात क्लियर हुई, समझ में आया बच्चा लोग? बोलो हाँ या ना, हाँ या नहीं, क्या वही? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी हम लोग जो है तीसरी देखते हैं। तीसरी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर A। ए यानी एंगल कोई भी, थीटा A B C कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहां भी सेम प्रिकॉशन टू बी टेकन। व्हाट प्रिकॉशन? आई टोल्ड यू, सेम प्रिकॉशन मींस कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 भी यहां भी लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1। बट यहाँ अगेन डोंट मेक सच अगेन मिस्टेक, cot स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर A 1 मत लिखना, बल्कि कोसेक स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल टू 1 लिखना। तो ये जो है तो आपकी सारी आइडेंटिटीज हो गई। और इन तीनों आइडेंटिटीज को कौन कौन सी, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू sec स्क्वायर A। तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर A इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। देयर आर 3 आइडेंटिटीज, इनको अच्छे से याद रखना। इससे पहले हमने क्या बताया था, जो आपका साइन A cos A
tan a कोसेक a सेक a, ये सब क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। ये सारी बातें भी क्लियर। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे और बहुत फास्ट एकदम चुटकी बजा के खटाखट करते जाएंगे। ओके।